everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the day 6 of the free crash course for the SET as well as CSIR examination. So like yesterday's video, आज के वीडियो में भी हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि 100% श्योर है कि इस वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो एग्ज़ाम CSIR का हो या फिर सेट का एग्ज़ाम हो. तो आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन दी बी एज वेल एज इन दी सी सेक्शन. तो सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल टू सेल जंक्शन. और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सेल टू सेल जंक्शन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सी सेक्शन में मैचिंग भी आता है एंड लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस भी आते हैं. सो यू कॉन्ट स्किप सेल जंक्शन वाला पार्ट. एंड अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है जो कि फर्स्ट पार्ट था, तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द आई बटन एंड डू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली to gain insights of whatever I am teaching in this video. Now, if you like my efforts, hit the like button because it motivates me a lot to make more such content, and also subscribe my channel for more such videos. So, अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये सेल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं? एक सेल, ये फर्स्ट सेल है एंड ये सेकंड सेल है. अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, या तो वो डायरेक्ट कनेक्शन शो करेंगे, डायरेक्टली वो सेल टू सेल कनेक्शन होगा, या फिर क्या हो सकता है इनडायरेक्टली वो कनेक्ट होंगे. इनडायरेक्टली कनेक्ट होंगे किसके थ्रू होंगे? इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है इट इज़ थ्रू दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटीरियल. यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो दो सेल को क्या करते हैं, लिंकअप कर देते हैं, यानी कंबाइन कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सेल टू सेल इंटरैक्शन. अब यही दोनों प्रॉपर्टी, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है दो सेल्स के बीच में या फिर वो इनडायरेक्टली लिंक है, ये बहुत कुछ बताता है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में. यानी कि जो वो कैसे वो दो सेल एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे, या फिर उन दोनों के बीच में कैसे सिग्नल का एक्सचेंज होगा, या फिर अगर कोई मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो वो कैसे होगा. आज के इस वीडियो में हम वही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से सेल जंक्शंस हैं और उनका फंक्शन क्या है. देयर आर 4 फंक्शनल क्लासेस ऑफ सेल जंक्शन: एंकरिंग जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन, चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस एंड सिग्नल रिलेइंग जंक्शंस. ये 4 जंक्शंस आपको हमेशा याद रखना है बिकॉज CSIR से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. CSIR में इससे एंकरिंग जंक्शन क्या है, ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या है, एंड बाकी दोनों से भी क्वेश्चंस आता है. डायरेक्टली मैचिंग के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. तो एंकरिंग जंक्शन क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, एंकरिंग जंक्शन इंक्लूड्स बोथ सेल टू सेल एडहेशंस एंड सेल टू मैट्रिक्स एडहेशंस. यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जब बाइंड होता है, इंटरैक्ट होता है, एंड ऑल्सो जब ये सेल किसी मैट्रिक्स से क्या होगा, बाइंड होगा. एंकरिंग जंक्शन में ये दोनों चीज़ें आती हैं. एंड देन ऑक्लूडिंग जंक्शन. ये जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस है, इट सील्स द गैप बिटवीन सेल्स इन एपिथेलिया टू मेक द सेल शीट इनटू एन इम्परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर. ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके बीच का गैप जो है वो सील कर दिया जाता है सो दैट इट शुड बी इम्परमिएबल, या फिर वो क्या हो, सिलेक्टिवली परमिएबल हो, यानी सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स को वो एंट्री दे. थर्ड होता है चैनल फॉर्मिंग जंक्शन. चैनल फॉर्मिंग नाम से ही पता चल रहा है चैनल का फॉर्मेशन करेगा, यानी इट क्रिएट्स अ पैसेज वे लिंकिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल. एक सेल से दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो, कनेक्ट हो पाए, वो इंश्योर कौन करता है, चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस. फोर्थ होता है सिग्नल रिलेइंग जंक्शन. सिग्नल रिलेइंग मीन्स इट अलाउज सिग्नल टू बी रिलेट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. यानी इंटरैक्शन है या फिर किसी टाइप का कम्युनिकेशन है, तो ये सिग्नल रिलेइंग जंक्शन इंश्योर करता है कि एक सेल दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करेगा. डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं इनको. एज आई हैव मेंशन्ड कि जो एंकरिंग जंक्शन होता है वो क्या करता है, सेल टू सेल कनेक्ट करता है. जैसे ये एक सेल है एंड ये सेकेंड सेल है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू दी साइटोस्केलेटन. एंड ये जो दो सेल हैं, मैंने बताया था कि सेल टू सेल तो कनेक्ट होता ही है,
एंकरिंग जंक्शन में, साथ ही साथ ये जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स से भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ये वाला जो है वो क्या है, मैट्रिक्स है, इससे भी क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये होता है एंकरिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन हमने क्या कहा था, ऑक्लूडिंग जंक्शन सील्स गैप, यानी गैप को सील करता है टू मेक इट इम्परमिएबल, और आइदर वो क्या करता है, सेमी परमिएबल बनाता है। चैनल फॉर्मिंग जंक्शन क्या करेगा, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन चैनल का फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पे चैनल्स का फॉर्मेशन हो रहा है दो सेल्स के बीच में। और सिग्नल रिलेइंग जंक्शन क्या करता है, वो क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, यानी कम्युनिकेट करने का काम करेगा ये एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये 4 क्लासेस ऑफ सेल टू सेल जंक्शन हैं। सो आपको याद रखना है, इन्हीं हेडिंग्स में हम बाकी चीज़ें भी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। सो हमारा फर्स्ट था एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन में हमने देखा था सेल टू सेल एंड ऑल्सो दी सेल टू मैट्रिक्स अटैचमेंट था। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट साइट होता है सेल टू सेल जंक्शन के लिए, एंड ऑल्सो सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन के लिए। तो ये दोनों आपको याद रखना है एंकरिंग जंक्शन में, कि एक सेल दूसरे सेल से तो कनेक्ट होता ही है, साथ ही साथ ये सेल जो है वो मैट्रिक्स से भी कनेक्ट होती हैं। अब एक्टिन फिलामेंट के ये 2 साइड थे, सेल टू सेल जब कनेक्ट होगा एंड ऑल्सो सेल जब मैट्रिक्स से कनेक्ट होगा। इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट साइट कौन सा होगा, डेस्मोसोम एंड दी हेमीडेस्मोसोम। तो ये भी याद रखना है, सेल टू सेल जंक्शन में डेस्मोसोम कनेक्ट करता है, अभी डायग्राम से भी हम समझेंगे। एंड सेल को जब मैट्रिक्स से अटैच करना हो तब वो कौन करता है, हेमीडेस्मोसोम करता है। ये मैंने पहले भी एमसीक्यूज में कराया है प्रीवियस इस सीरीज़ के वीडियोस में। यानी जो हेमीडेस्मोसोम है उसका फंक्शन होता है सेल को मैट्रिक्स से अटैच करना, और सेल से सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, डेस्मोसोम। तो ये हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है, यानी आपको फंक्शन दे देगा डेस्मोसोम का, हेमीडेस्मोसोम का। तो आपको ध्यान रखना है हेमीडेस्मोसोम क्या करता है, डेस्मोसोम क्या करता है। हेमीडेस्मोसोम को याद रखना है कि ये सेल टू मैट्रिक्स अटैच करता है और सेल टू सेल डेस्मोसोम करता है। ऑक्लूडिंग जंक्शन, इसमें क्या आएगा, टाइट जंक्शन अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो, और इनवर्टिब्रेट्स में सेप्टेट जंक्शन। चैनल फॉर्मिंग या पोर फॉर्मिंग, इसमें गैप जंक्शन एनिमल्स में, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में। सिग्नल रिलेइंग जंक्शन में क्या होगा, डायग्राम में भी हमने देखा था, केमिकल सिनेप्सिस इन द नर्वस सिस्टम, थ्रू दैट सिग्नल रिलेज बिटवीन वन सेल टू अनदर, एंड ऑल्सो द इम्यूनोलॉजिकल सिनेप्सिस इन द इम्यून सिस्टम। अलग अलग इम्यून सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल या किसी टाइप का कम्युनिकेशन रिले करते हैं एक सेल से दूसरे सेल तक। एंड ऑल्सो द ट्रांसमेम्ब्रेन लिगैंड रिसेप्टर सेल टू सेल सिग्नलिंग कॉन्टेक्ट्स। तो ये सारे किसके डिटेलिंग थे, अलग अलग जो 4 क्लासेस ऑफ सेल जंक्शन हमने देखे उसके। अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ सेल टू सेल जंक्शन। अगर आप इससे भी पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेते तो आपको सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन जाएंगे। सो सबसे पहले क्या है, ऑक्लूडिंग जंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये क्या कर रहा है, गैप को सील कर रहा है। एंड उसके बाद सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन, ये सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन है, यानी ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल है हमारा। तो ये क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है थ्रू दी साइटोस्केलेटन। यहाँ पे दोनों सेल कनेक्ट हो रहे हैं, ये दिख रहा है कनेक्शन, और उसके अलावा यहाँ पे भी दिख रहा है। और चैनल फॉर्मिंग जंक्शन, ये चैनल्स का फॉर्मेशन कर रहा है दोनों सेल में, ताकि चीज़ें इधर से इधर हो पाएँ, ट्रांसफ़र हो पाए। एंड ऑल्सो हमने बताया कि एंकरिंग जंक्शन में क्या होता है, सेल टू सेल तो होता ही है, उसके अलावा सेल टू मैट्रिक्स भी होता है। ये एंकरिंग जंक्शन का ही सेकेंड पार्ट है, सेल टू मैट्रिक्स। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो सेल है ये मैट्रिक्स है हमारा, ये येलो वाला जो स्ट्रिप दिख रहा है इट इज़ अ मैट्रिक्स। तो एंकरिंग जंक्शन सेल टू सेल तो कनेक्ट करता ही है, और साथ ही साथ सेल्स को, यानी फर्स्ट सेल सेकेंड सेल को किससे कनेक्ट करेगा, मैट्रिक्स से भी करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडेशन एंकर एक्टिन फिलामेंट इन सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि एक्टिन के हेल्प से क्या हो रहा है, सेल मैट्रिक्स से अटैच हो रहा है। नाउ यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, ऑक्लूडिंग जंक्शन में हमने देखा था इट सील्स द गैप। गैप कैसे सील करेगा, थ्रू दी टाइट जंक्शन इट विल सील द गैप बिटवीन द एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे गैप को क्या कर रहा है, सील कर दे रहा है, सो दैट क्या हो, कोई किसी टाइप का कोई लीकेज ना हो।
एंड ऑल्सो ये एक इम्परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है या फिर सेमी परमिएबिलिटी. एंड ऑल्सो दिस इज द एडियरिंग जंक्शन जो अभी हमने पढ़ा सेल टू सेल वाला. वो कैसे हो रहा था? इट कनेक्ट्स द एक्टिन फिलामेंट. आपको हमेशा याद रखना है एक्टिन फिलामेंट क्या कर रहा है? एडियरिंग जंक्शन में सेल टू सेल को कनेक्ट कर रहा है. नाउ यहाँ पे आता है फंक्शन डेस्मोसोम का, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 100% श्योर क्वेश्चन यहाँ से आएगा. डेस्मोसोम क्या करता है? इट कनेक्ट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू दोज इन द नेक्स्ट सेल. यानी जैसे हम बोल रहे हैं कि सेल टू सेल कनेक्ट होते हैं, तो सेल टू सेल कैसे कनेक्ट होते हैं? एक सेल का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है और दूसरे सेल का जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो दोनों ज्वाइन होते हैं. तो यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं आप लोग कि डेस्मोसोम क्या कर रहा है. ये जैसे ये दूसरा सेल है और ये मान लो थर्ड सेल है, क्योंकि हमारा इधर फर्स्ट एक और सेल है. तो ये सेकेंड और थर्ड कैसे कनेक्टेड है? थ्रू दी डेस्मोसोम. यानी डेस्मोसोम क्या कर रहा है? ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है उनको पकड़ के रख रहा है ताकि दो सेल कनेक्टेड रहे, ज्वाइन रहे. एंड उसके बाद आ रहा है गैप जंक्शन. गैप जंक्शन क्या करेगा? पैसेज का फॉर्मेशन करेगा. सो सेल टू सेल में पैसेज अगर बनाना है तो इट इज़ थ्रू गैप जंक्शन. नाम से पता चल रहा है गैप बनाएगा. एंड उसके बाद यहाँ पे आता है हेमीडेस्मोसोम. हेमीडेस्मोसोम मैंने बताया था कि डेस्मोसोम सेल टू सेल कनेक्ट करता है, हेमीडेस्मोसोम सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में अटैच करता है. तो हेमीडेस्मोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू क्या करता है? सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स अटैच करता है. सो आई होप बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. यहाँ पे और एक डायग्राम है सिंपल सा. ये फर्स्ट सेल है, यानी एक सेल है, और ये सेकेंड सेल है. ये दोनों ही सेल एडियरेंस जंक्शन से किस तरह से कनेक्टेड हैं? थ्रू दी एक्टिन. और डेस्मोसोम क्या करे? डेस्मोसोम सेल टू सेल इंटरैक्ट करता है, यानी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है. तो किसके थ्रू? इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू. टाइट जंक्शन कैसे करता है? सी थ्रू दी एक्टिन फिलामेंट. तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये डायग्राम इजीली. नाउ अगेन एंकरिंग जंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल्स जो आपको पूछे जा सकते हैं इस एग्जाम में. तो सेल टू सेल जब कनेक्ट होगा, एडियरेंस जंक्शन जो है वो सेल टू सेल कनेक्ट करता था थ्रू विच ट्रांसमेम्ब्रेन एडेशन प्रोटीन? थ्रू दी कैडरीन. एंड कैडरीन जो है वो क्या करता है? एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है. और कौन सा इसमें फिलामेंट, कौन सा साइटोस्केलेटन इसमें इन्वॉल्व होता है? एक्टिन फिलामेंट. एंड यहाँ पे इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन का भी मैंने नाम मेंशन किया है. कैटेनिन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन एंड प्लैकोग्लोबिन. एंड उसके अलावा कैटेनिन, विनक्यूलिन एंड अल्फा एक्टेनिन. तो ये सब से भी आजकल मैचिंग क्वेश्चन आ रहे हैं. यानी डायरेक्टली आपको इंट्रासेल्युलर एंकर प्रोटीन जो इन्वॉल्व है वो दे देगा एंड जंक्शंस मेंशन कर देगा कि ये किस जंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. सो आपको उसके अकॉर्डिंग भी याद रखना है. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. एंड लाइकवाइज डेस्मोसोम जब सेल को क्या करना होगा? दूसरे सेल से कनेक्ट करना होगा, तब क्या होगा? कैडरीन्स का. एंड स्पेसिफिक डेस्मोसोम का प्रोटीन कौन कौन सा होता है? डेस्मोग्लेन एंड डेस्मोकोलिन. ये भी बहुत बार पूछा गया है CSR के PYQ में. एंड इट कनेक्ट दी अनदर सेल विद द इंटरमीडिएट फिलामेंट. एंड इसके कौन कौन से प्रोटीन्स है वो भी मैंशनड है. एंड एडियरेंस जंक्शन सेल टू सेल कनेक्ट करता है. एंड ऑल्सो सेकेंड क्या होता है? सेल टू मैट्रिक्स. तो सेल टू मैट्रिक्स करेगा तो हेमीडेस्मोसोम आएगा. अगेन यहाँ पे भी डिफरेंस आप देख सकते हैं. सेल टू सेल में डेस्मोसोम आया है एंड हेमीडेस्मोसोम क्या करता है? सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में अटैच करता है. एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स एडेशन कौन सा है? तो है इंटीग्रीन. अब इंटीग्रीन जो है वो कौन सा इंट्रासेल्युलर साइटोस्केलेटन अटैचमेंट के थ्रू काम करता है? एक्टिन फिलामेंट. एंड उसके प्रोटीन्स भी मेंशन है. एंड हेमीडेस्मोसोम क्या करेगा? सेल टू सेल को कनेक्ट करेगा एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स से. एंड उसके भी प्रोटीन्स मेंशन किए हैं एंड इट इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट फिलामेंट. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज हीमोग्लोबिन, केराटिन, कोलाजन एंड ग्लोब्यूलिन. सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन यानी जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है एक ह्यूमन बॉडी में, दैट इज ऑप्शन सी कोलाजन. कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी विच इज़ फाउंड इन दी बोन्स के अलावा हमारे मसल्स में, स्किन में एंड ऑल्सो इन दी टेंडन्स में. सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन दी ह्यूमन बॉडी. तो आपको याद रखना है हमेशा अगर क्वेश्चन आए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पे, ये सेट में कई बार पूछा गया है, तो कोलेजन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ट्रू फॉर दी गैप जंक्शन. गैप जंक्शन का काम क्या था? ये क्या कर रहा था? ये
गैप जंक्शन पैसेज का फॉर्मेशन करता था दो सेल के बीच में. सो इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्सिन प्रोटीन, ये सही है. अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल अक्रॉस सेल, ये रॉन्ग है. मेड अप ऑफ सिंगल सब यूनिट ऑफ सिलेंड्रिकल कनेक्सॉन, नहीं, मल्टीपल यूनिट्स होती है, ये भी गलत है. एक्सक्लूसिवली इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ गैसेस, नहीं. अब ये जो ऑप्शन है, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्सिन प्रोटीन, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. गैप जंक्शन जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्सिन प्रोटीन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Hemidesmosomes are structure found between two adjacent plant cell, two adjacent animal cell, between cell and extracellular matrix within a bacteria. तो अभी मैंने बताया था, it is the cell and extracellular matrix which is known as the hemidesmosome. Hemidesmosome क्या करता है, सेल को extracellular matrix से कनेक्ट करता है. अगर desmosome पूछा होता तो two adjacent animal cells होता ऑप्शन. Now next question. Which of the following which is not a cell adhesion molecule? तो हमने देखा कैडरिन तो है ही, इंटीग्रीन भी है, सिलेक्टिन भी है. ऑड वन आउट से करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन, विच इज़ नॉट अ सेल एडेशन मॉलिक्यूल, यानी CAM नहीं है इम्यूनोग्लोबुलिन. सो नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, बहुत बार मैचिंग के फॉर्मेट में ही आता है सेल जंक्शन वाले क्वेश्चंस. एंड ऑल्सो प्रोटीन्स जो इन्वॉल्व है अलग अलग जंक्शन में, वो भी आ सकता है, या फिर डायरेक्टली जंक्शन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो सबसे पहला ये जो है, सील्स गैप बिटवीन इपीथेलियल सेल्स. तो हमें पता है गैप कौन सील करता है, टाइट जंक्शन, ये टाइट कर देगा ताकि लीकेज ना हो. ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 किस में दिया है, ए का 3 दिया है थर्ड में, सिर्फ थर्ड में ही दिया, यानी ये ऑप्शन हमारा ये कैंसिल आउट हो गया. हाउ इजीली यू कैन सॉल्व, कितना मिनट लगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा सिर्फ 4 मार्क्स गेन करने के लिए. तो आपको यही सब ऑप्शंस का, यही सब टैक्टिक्स का यूज़ करना है. कनेक्ट एक्टिन फिलामेंट बंडल इन वन सेल विथ दैट इन द नेक्स्ट सेल. तो एडियरिंग जंक्शन क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट का यूज़ करके क्या करता है, कनेक्ट करता है दूसरे सेल से. तो बी का क्या हो जाएगा 4. कनेक्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट इन वन सेल टू द नेक्स्ट सेल, ये तो ऑब्वियसली कौन होगा, डेस्मोसोम होगा, यानी सी का फर्स्ट, क्योंकि सेल टू सेल कनेक्ट कौन करता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट के थ्रू, डेस्मोसोम. एंड एंकर इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, यानी सेल टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स को कौन करता है, हेमिडेस्मोसोम, यानी डी का हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, डी का 2. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3. तो आप कितने इजीली गेन कर सकते हैं मार्क्स, एंड मैच द फॉलोइंग से पढ़ने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है, वायरस एसोसिएटेड विद डिफरेंट ह्यूमन कैंसर्स. सो अगर हम बात करें DNA वायरसेस की और RNA वायरसेस की, तो अलग अलग डिजीज़, अलग अलग टाइप ऑफ कैंसर्स हमें देखने को मिले हैं ह्यूमंस में. सो अगर हम बात करें पेपोवा वायरस फैमिली की, तो उसमें पैपिलोमा वायरस जो है, उसके अलग अलग जो स्ट्रेन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए, एंड ऑल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ बिनाइन ट्यूमर दैट इज़ वार्ड्स होते हैं. एंड ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये डिजीज़ देखने को मिलता है. एंड इसके अलावा जो हिपेटिना वायरस है, दैट इज़ हेपेटाइटिस B वायरस एज वेल एज C वायरस. जो हेपेटाइटिस B वायरस है वो क्या करता है, लीवर कैंसर करता है, जो कि कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया एंड ट्रॉपिकल अफ्रीका में. एंड जो हेपेटाइटिस C वायरस है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो कि हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा कॉज करता है, यानी लीवर कैंसर कॉज करता है. एंड अगर हम हर्पिस वायरस की बात करें तो EBV, आपको याद रखना है EBV, दैट इज़ एप्स्टीन बार वायरस, एंड ये बर्किट लिम्फोमा कॉज करता है, दैट इज़ कैंसर ऑफ B लिम्फोसाइट. तो ये जो बर्किट लिम्फोमा वाला है वो 200% श्योर हर बार हर आपको PYQ में दिखेगा कि कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बर्किट लिम्फोमा इज़. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. अगर हम लोग बात करें RNA वायरसेस की, यानी रेट्रोवायरसेस फैमिली में, ह्यूमन T सेल ल्यूकेमिया वायरस, दैट इज़ HTLV1, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द T सेल ल्यूकेमिया. एंड अनदर वन इज़ HIV, जो कि बहुत कॉमन है, एंड ऑल्सो इट इज़ रिलेटेड टू दी कापोसिस सार्कोमा. तो आपको याद रखना है कि कौन सा जो DNA वायरस है वो किस टाइप का कैंसर कर रहा है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैचिंग के फॉर्म में भी आ सकता है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आने के बिल्कुल चांसेस है, जो मैं बहुत टाइम से इंक्लूड करना चाहती थी वीडियो में, वो है कैंसर क्रिटिकल म्यूटेशंस. जो कैंसर म्यूटेशन होते हैं वो 2 कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, यानी गेन ऑफ फंक्शन और लॉस ऑफ फंक्शन.
यानी कैंसर होगा या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ म्यूटेशन। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सो दैट आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। तो कैंसर तब होगा जब जो म्यूटेशन है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। यानी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, ये दोनों म्यूटेशन पे ही बेस्ड होता है कि कैंसर होगा या नहीं होगा। सो ये जो फर्स्ट वाला है ओवर एक्टिविटी म्यूटेशन, ओवर एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, यानी ऐसा म्यूटेशन जो किसी भी जीन की एक्टिविटी को, किसी भी जीन की एक्टिविटी को क्या कर दे, बहुत ज़्यादा एनहांस कर दे, बहुत ज़्यादा एनहांस करता है जो म्यूटेशन किसी भी जीन की एक्टिविटी को, दैट काइंड ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन हुआ है बिकॉज क्या हो रहा है, ये जैसे नॉर्मल सेल है, अब इसमें सिंगल म्यूटेशन हुआ तो ये क्या होगा, एक्टिवेटिंग म्यूटेशन enables oncogene to promote cell transformation। यानी कि अगर ऑन्कोजीन्स में गेन ऑफ म्यूटेशन होगा तो कैंसर होगा, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, अगर ऑन्कोजीन्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे तो क्या होगा, ऑन्कोप्रोटीन्स बनाएंगे, यानी दैट विल कॉज कैंसर। सो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जब किस में होगा, ऑन्कोजीन्स में होगा, तब इट विल लीड टू कैंसर, तब कैंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अंडर एक्टिविटी, यानी जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब ये नॉर्मल सेल है, म्यूटेशन हुआ, इनएक्टिवेट्स ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन किसका होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, यानी सेल ब्रेक्स का। ट्यूमर सप्रेसर जीन को सेल ब्रेक बोलते हैं बिकॉज वो क्या करते हैं, वो जो सेल में ट्यूमर का प्रोसेसिंग हो रहा है उस एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। तो जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो क्या करेगा, अगर उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मतलब उसका फंक्शनिंग इनहिबिट हो गया है या स्टॉप हो गया है, तो नो इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन वन जीन कॉपी एंड सेकेंड म्यूटेशन वापस से होगा तो क्या हो जाता है, टू इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन फंक्शनली एलिमिनेट्स द ट्यूमर सप्रेसर जीन। यानी कि जब सिंगल जीन में होता है तो इसका इफेक्ट नहीं दिखता है फिनोटाइप में, लेकिन अगर दोनों ही कॉपीज़ क्या हो गई, म्यूटेट हो गई, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है दैट विल बी इनएक्टिवेटेड। अगर इनएक्टिवेटेड हो गया तो फिर क्या होगा, कैंसर प्रोग्रेस होगा, कैंसर होगा, बिकॉज ट्यूमर सप्रेसर जीन का काम है कि कैंसर होने से रोकना। अगर वो ही ख़राब हो गई है तो कौन गाइड करेगा, इसीलिए लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में होगा तो कैंसर होगा, एंड अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑन्कोजीन्स में होगा तो भी कैंसर होगा। सो अभी मैंने जितना कुछ भी बताया उसको मैं डिटेल में ये जो लिखा है उसको समझाती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पर दी CSIR प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कैंसर क्रिटिकल म्यूटेशन जो होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। अभी जो हमने देखा कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन दैट इज अकरिंग इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन इज़ अ रिसेसिव काइंड ऑफ, क्योंकि रिसेसिव में क्या होता है, दोनों ही जीन्स में होना चाहिए तब जाके फिनोटाइप शो होगा। सो एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हमने किस में देखा था, ऑन्कोजीन्स में देखा था। सो ऑन्कोजीन एक्ट इन अ डोमिनेंट मैनर। आपको यहाँ से की पॉइंट निकालना है कि जो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो रहा था इन दी ऑन्कोजीन्स दैट इज डोमिनेट, यानी एक जीन में भी हुआ तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। सो अ सिंगल कॉपी ऑफ द कैंसर क्रिटिकल जीन कैन ड्राइव अ सेल टुवर्ड्स कैंसर। अगर एक कॉपी में भी म्यूटेशन हो रहा है किसके, ऑन्कोजीन्स के, दैट इज सफिशिएंट टू कॉज कैंसर इन दैट इंडिविजुअल। अब म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन ये रिसेसिव मैनर में काम करता है, यानी अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन होता है सिर्फ एक ही जीन में, ओनली इन वन जीन, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन इनहिबिट होगा क्या, इनहिबिट नहीं होगा बिकॉज इसके दोनों जीन्स में वो म्यूटेशन होना चाहिए। द फंक्शन ऑफ बोथ एलील्स ऑफ कैंसर क्रिटिकल जीन मस्ट बी लॉस्ट टू ड्राइव अ सेल टुवर्ड्स कैंसर। तो इसी को बोलते हैं रिसेसिव म्यूटेशन एंड डोमिनेंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे मैं की पॉइंट बता देती हूँ कि अगर हमारा ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन में क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, गेन ऑफ
फंक्शन म्यूटेशन। तो ये ऑन्कोजीन्स क्या कराएगा? ये ऑन्कोजीन्स कराएगा कैंसर, और ओनली वन जीन इज सफिशिएंट टू कॉज कैंसर। यानी ऑन्कोजीन्स में जब सिंगल कॉपी ऑफ जीन में ही अगर म्यूटेशन हो रहा है, कौन सा म्यूटेशन? गेन ऑफ फंक्शन, तो कैंसर होता है। एंड दिस इज द डोमिनेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन। डोमिनेंट यानी सिर्फ एक ही जीन सफिशिएंट है एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये जो म्यूटेशन है दैट इज डोमिनेंट। वहीं अगर हम लोग बात करें रिसेसिव म्यूटेशन की, रिसेसिव म्यूटेशन किस में देखने को मिल रहा था हमें? रिसेसिव म्यूटेशन कैन बी सीन इन दी ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी इनके दोनों ही जीन में, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉपी ऑफ जीन शुड बी म्यूटेटेड, ताकि ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो क्या हो? इनहिबिट हो जाए। तो इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलते हैं? रिसेसिव म्यूटेशन। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। सो क्वेश्चन किस पे आएगा कि ये म्यूटेशन रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब उसके अलावा क्वेश्चन किस पे आएगा कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। सो आप अपनी नोटबुक में इंक्लूड कर लीजिए ये दो तीन पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।